भाई जितना बड़ा फायदा दिखता है ना, इन सब में रिस्क भी उतना ही होता है। अब मेरी तरह रिस्क से इश्क है तो कूद पड़ो, या तो डूबोगे या तो उड़ोगे। कल्पना कीजिए, एक साधारण सेल्समैन जो जीवन में 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष करता था, कभी भारतीय शेयर बाजार का बिग बुल बन गया। उसके एक शब्द से बाजार ऊपर उठता और उसके इशारे पर करोड़ों रुपए का खेल होता। सबकी नजरों में वो हीरो था। लेकिन एक दिन उसका साम्राज्य ढह गया और भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा 5,000 करोड़ रुपए का वित्तीय घोटाला उजागर हुआ। वो था हर्षद शांतिलाल मेहता। जन्म 29 जुलाई 1954, गुजरात के एक छोटे से कस्बे पानल में। पिता एक छोटे व्यवसायी, कपड़ा व्यापारी थे। परिवार मध्यम वर्गीय था। बचपन आर्थिक कठिनाइयों से भरा था। वे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन गणित में उनकी प्रतिभा बहुत अच्छी थी। बचपन से ही उनका एक सपना था, एक अमीर आदमी बनना। वह अपने परिवार के साथ मुंबई चले गए। स्कूल पूरा करने के बाद उन्होंने लाला लाजपत राय कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। वहां से उन्होंने बी.कॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की। छात्र जीवन में भी वह अक्सर सुनते थे कि शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पैसा तुरंत बढ़ सकता है। हर्षद समझ गया था कि सिर्फ अपने पैसों से बाजार को नियंत्रित करना संभव नहीं है। उसे बैंक के पैसों की जरूरत थी। उन दिनों बैंक रेडी फॉरवर्ड (आरएफ) डील करते थे, यानी बैंक सरकारी बॉन्ड के बदले एक दूसरे को पैसे उधार देते थे। हर्षद को यहां एक रास्ता सूझा। वह फर्जी बैंक रसीदों का इस्तेमाल करके बैंक से भारी मात्रा में पैसा निकाल लेता था। वह उस पैसे को शेयरों में लगा देता था, जिससे कीमतें आसमान छू जाती थीं। उदाहरण, एसीसी लिमिटेड, उसने कीमत 200 रुपये से बढ़ाकर लगभग 9,000 रुपये कर दी। उस समय शेयर बाजार में कहा जाता था, हर्षद जहां भी जाता है वहां सोने की खान होती है। मीडिया ने उसे नाम दिया शेयर बाजार का अमिताभ बच्चन। सच्चाई 1992 में सामने आई। पत्रकार सुचेता दलाल, जो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में कार्यरत थीं, ने सबसे पहले यह खबर लीक की। उन्होंने साबित किया कि हर्षद ने बैंक से लगभग 5,000 करोड़ रुपए अवैध रूप से शेयर बाजार में स्थानांतरित किए थे। इस घोटाले ने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया, बल्कि हजारों निवेशकों का जीवन भी बर्बाद कर दिया। खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ 70 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। कभी मशहूर दलाल रहा यह दलाल एक घोटालेबाज बन गया। निवेशकों को नुकसान हुआ, बाजार धराशायी हो गया। 31 दिसंबर 2001 को हर्षद मेहता को ठाणे जेल में दिल का दौरा पड़ा। उनकी मृत्यु मात्र 47 वर्ष की आयु में हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके खिलाफ कई मामले दर्ज होते रहे। हर्षद मेहता का नाम आज भी भारतीय इतिहास में चर्चित है। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक धोखेबाज थे, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वह एक वित्तीय विशेषज्ञ थे जिन्होंने व्यवस्था की कमजोरियों का फायदा उठाया। 2020 में उनके जीवन पर आधारित वेब सीरीज स्कैम 1992, द हर्षद मेहता स्टोरी, सोनी लिव रिलीज हुई, जिसने अपार लोकप्रियता हासिल की। लोग उन्हें एक ओर नायक तो दूसरी ओर खलनायक के रूप में याद करते हैं। हर्षद मेहता की कहानी हमें सिखाती है, अगर आप में हुनर और हिम्मत है तो आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जब लालच और शॉर्टकट नीतियां आप पर हावी हो जाए तो पतन निश्चित है। इतिहास में उन्हें एक बिग बुल और भारत के सबसे बड़े घोटालेबाज दोनों के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और भी बेहतरीन कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहें।